आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और किन हालात। और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सन्यासी के तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। लेकिन कुछ बहनें मुझे मिली, मुस्लिम बहनें हैं, वो कहती हैं कि योगी जी ऐसा पहनावा चाहते हैं ऐसा पहन लेते हैं और हमें हिजाब पहनने नहीं देते। देखिए, मुझे किसी के पहनावे पे कोई आपत्ति नहीं। घर में कौन क्या पहन रहा है, बाजार में कौन क्या पहन रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कौन क्या पहन रहा है, उस पे हम लोगों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए, इस सबके हित में है। देश का संविधान अगर न हो तो क्या 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को हम रोक पाएंगे? कभी नहीं। और इसलिए व्यक्तिगत आस्था, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हमारे पंथ और संप्रदाय न हो। कुंभ जैसे महापर्व यहां होते रहे हैं और कुंभ जैसे महापर्व के अवसर पर एक समय ऐसा भी था जब अखाड़े पहले स्नान करने को लेकर के संघर्ष करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने अहम को शांत किया और सभी एकजुट होकर के आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारी जगह होगी, हम अपनी आस्था को देश पे नहीं थोप सकते। अंततः हम सब के लिए, हम सब की सुरक्षा, हम सब का सम्मान एक ही धर्म से, वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बगैर अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय समझता है कि वह सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, मुझे लगता है उसकी गलतफहमी होगी। हमें अपने राष्ट्र धर्म को हर हाल में निर्वहन करना होगा। और संस्था अगर है, एक बालिका स्कूल में जा रही है तो स्कूल की जो निर्धारित ड्रेस है उसमें रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के निर्धारित ड्रेस में होगा, अच्छा होगा। और नहीं तो आज आप एक स्कूल कॉलेज के लिए कह रहे हैं, कल फोर्स में इसी बात को कहेंगे। आपने देखा होगा, माननीय न्यायालय ने तो बहुत बार इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी हम अपनी फोर्स में इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते कि जिससे वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे। एक सही मायने में उसका एक सेकुलर स्टेटस दिखना चाहिए और उस भावना को हमें सम्मान देना ही होगा। संस्था के अनुशासन को तार तार करने की अनुमति और उसमें अनुशासनहीनता को फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कर्नाटक के इस इशू को यहां ले आए और उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहने कोई महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।
देखिए, मैं तो श्रीमान ओवैसी से एक बात कहूंगा कि वह इस बारे में बताएं कि अगर वो सचमुच मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन चाहता है, उनके हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें 3 तलाक की कुप्रथा को रोकने के लिए उस कानून का समर्थन करना चाहिए। अगर वह समर्थन करते हैं तो हम मानेंगे कि वास्तव में वह मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। लेकिन आधी आबादी को आप न्याय से और सम्मान से वंचित नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ बने हुए कानून का विरोध करते हैं। देश के अंदर जब 3 तलाक के खिलाफ कानून बना था, मुझे प्रसन्नता है, सबसे पहले मैंने उसको लागू किया यूपी में। मैंने उसका सम्मेलन भी किया। जितनी तलाकशुदा महिलाएं थीं, मैंने उन सबको लखनऊ बुला करके मैंने उनका सम्मान किया। 3 तलाक के खिलाफ ये कानून एक ऐतिहासिक कानून है। आधी आबादी की गरिमा और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जब नारा लगता है ना उत्तर प्रदेश में, बाहुबली नहीं बजरंग बली, तो दिल धड़कते हैं लोगों के। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब माफियावाद और पेशेवर अपराधियों के दिन लग चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 4.5 वर्षों तक छुपे हुए थे, दुबके हुए थे, चुनाव की नोटिफिकेशन के बाद वे लोग कुछ बाहर निकल करके रेंग रहे थे, कहीं धमकी दे रहे थे, कहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन जब पहले 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, उनको ये लगता था कि पहले 2 चरण के चुनाव के बाद वह और खासतौर पर विपक्ष काफी बढ़त बनाएगा। उनको ताज्जुब हुआ कि जहां पर उन्होंने पूरी साजिश, यानी देश और विदेश की सारी साजिशें लगी थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई। तो आपने देखा होगा बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने तो अभी से अपनी टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी बाहर भागने की। कोई इंग्लैंड की कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की कर रहा है, जो छुड़वैये हैं वो नेपाल भागने की फिराक में हैं। हमने तो नेपाल में भी बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग प्रारंभ करवा दी एसएसबी के साथ। एक बार इनकी गर्मी को हम लोग थोड़ा शांत कर लें, इसका तो फिर अपना रास्ता ना पाएं।